नमस्कार। मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और मौसम से जुड़ी अहम अपडेट्स लेकर हम हाजिर हैं। वीडियो को अंत तक देखें और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तलाकशुदा बेटियों को भी माता पिता की पेंशन का हकदार बना दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी दी गई। अब तक केवल विधवा और अविवाहित बेटियों को ही यह लाभ मिलता था, लेकिन अब तलाकशुदा बेटियां भी इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगी। प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और कई जिलों में गर्मी की दस्तक महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार नर्मदापुरम में दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से अधिक है। वहीं खंडवा और खरगोन में भी पारा 32 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन में आसमान पूरी तरह साफ रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और रात के तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। हालांकि बुंदेलखंड और बघेलखंड के कुछ इलाकों में अभी भी रात के समय हल्की ठंडक बरकरार है। इंदौर में पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मियों द्वारा ही एक कारोबारी को लूटने का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह घटना पूरे पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्वालियर के डबरा स्थित एक धार्मिक स्थल पर आयोजित कलश यात्रा के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ अधिक होने और व्यवस्थाएं चरमराने के कारण यह हादसा हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। भोपाल के करौंद क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के हाई टेंशन टावर को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय रहवासियों ने इसे हटाने के लिए आज प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि यह टावर आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है और नगर निगम वहां मातृ थाम के लिए आगे सीआर बाद बिजली विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र में शिकारियों द्वारा बिछाए गए बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के लिए युवक के शव को डैम में फेंक दिया था। पुलिस ने आज इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें उन्हें दूल्हे के रूप में सजाया गया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रीवा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जारी हैं और आज उड़नस्तों ने कई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। मंडल ने स्पष्ट किया है कि संवेदनशील केंद्रों पर CCTV कैमरों से सीधी निगरानी रखी जा रही है। छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय कर दिए गए हैं। सतना जिले में ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां 2 ठगों ने एक महिला को घर में अनिष्ट का डर दिखाकर उसकी सोने की चेन ठग ली। ठगों ने महिला को तंत्र मंत्र के नाम पर भ्रमित किया और गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। बैतूल में एक चमत्कारिक घटनाक्रम में भीषण सड़क हादसे के बावजूद मासूम बच्ची की जान बच गई। नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें बच्ची के माता पिता की मौत हो गई, लेकिन बच्ची सुरक्षित बच गई। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि मृतका के साथ उसके संबंध थे और विवाद के बाद उसने हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। ग्वालियर में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 2 बहनों के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने शादी का झांसा देकर पीड़िताओं से पैसे भी ठग लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। भोपाल के एक हॉस्टल में छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस को मौके से कुछ संदिग्ध सामान भी मिला है, जिससे मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों एंगलों से जांच की जा रही है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिया है और फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज BMC के डॉक्टरों ने एक नवजात को दुर्लभ बीमारी से बचाकर नया जीवन दान दिया है। नवजात को सांस लेने में तकलीफ थी। डॉक्टरों की टीम ने कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखकर उसका सफल इलाज किया, जिसकी अब पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। मध्य प्रदेश में रबी फसलों की कटाई का समय नजदीक आते ही कृषि उपज मंडियों में हलचल तेज हो गई है। आज कई जिलों की मंडियों में नई सरसों और चने की आवक शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
जबलपुर के रांझी इलाके में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मामूली कहासुनी के बाद हमला कर दिया। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शिवपुरी में एक पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। छिंदवाड़ा से अयोध्या के लिए निकली विशाल त्रिशूल यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि यह त्रिशूल अयोध्या के एक मंदिर में स्थापित किया जाएगा। भोपाल में एक राजनीतिक नेता द्वारा दिए गए विवादित बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बयान को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने आज प्रदेश भर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। पुलिस मुख्यालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंदिर प्रशासन ने आज बैठक कर दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें आज अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मेंटेनेंस कार्य के कारण ट्रेनों की गति धीमी की गई है। जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। मुरैना जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है। चंबल नदी के किनारे छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और मशीनें जब्त की हैं। रेत माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन मामला दर्ज कर लिया गया है। शहडोल जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में हाथियों की आवाजाही ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। वन विभाग ने आज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। वन अमला लगातार गश्त कर रहा है। इंदौर के एयरपोर्ट पर आज से कुछ नई उड़ानों का शेड्यूल लागू हुआ है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए हवाई यातायात बढ़ने की उम्मीद है, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। बुरहानपुर में केले की फसल पर मौसम की मार का असर दिखने लगा है। बढ़ती गर्मी के कारण किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने खेतों का दौरा कर किसानों को आवश्यक सलाह दी है। टीकमगढ़ जिले में नल जल योजना के तहत खुदी सड़कों से रहवासियों को परेशानी हो रही है। आज स्थानीय लोगों ने नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जल्द से जल्द सड़क मरम्मत का कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया है। विदिशा के सांची बौद्ध स्तूप परिसर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं। सांची स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। नीमच जिले की कृषि उपज मंडी में लहसुन के भाव में आज भारी उछाल देखने को मिला। अच्छी गुणवत्ता वाले लहसुन के दाम बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मंडी सचिव ने बताया कि बाहरी मांग के कारण कीमतों में तेजी आई है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए नए आकर्षण जोड़े गए हैं। वन विभाग ने नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग के लिए नए रूट तैयार किए हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। दतिया के पीताम्बरा पीठ में आज विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आगामी नवरात्र की तैयारियों को लेकर भी ट्रस्ट ने रूपरेखा तैयार कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने आगामी परीक्षाओं को लेकर आज एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने पुरानी लंबित परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित करने की बात कही है, जिससे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रशासन ने घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बार महाआरती में लाखों दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। बालाघाट जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है। हॉक फोर्स के जवानों ने आज जंगल के अंदरूनी इलाकों में गश्त की। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। झाबुआ में भगोरिया पर्व की आहट के बीच हाट बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। प्रशासन ने मेलों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया है। अशोकनगर जिले के चंदेरी में बुनकरों के लिए नई सरकारी योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। हथकरघा विभाग ने आज बुनकरों को आधुनिक उपकरण वितरित किए। सरकार का उद्देश्य चंदेरी साड़ियों की गुणवत्ता बढ़ाना है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। ASI की टीम ने संरक्षण कार्य का निरीक्षण किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्मारक की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सतना जिले के मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में रोपवे की सुविधा रखरखाव के कारण कुछ समय बाधित रही। प्रबंधन ने बताया कि नियमित जांच के बाद सेवा को पुनः सुचारू कर दिया गया है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। वन विभाग ने बताया कि सभी चीते स्वस्थ हैं। पर्यटकों के लिए सफारी की बुकिंग फुल चल रही है। सिंगरौली जिले में प्रदूषण को लेकर बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड की टीम ने खदान क्षेत्रों का निरीक्षण किया और धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी के छिड़काव के निर्देश दिए। मंदसौर में अफीम की फसल पर निगरानी के लिए नारकोटिक्स विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। फसल पकने की अवस्था में होने के कारण तस्करों की सक्रियता की आशंका है। विभाग ने किसानों को सतर्क रहने को कहा है। डिंडोरी जिले में कुपोषण के खिलाफ अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों का परीक्षण किया। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया है। बड़वानी जिले में नर्मदा नदी का जल स्तर कम होने से नौका संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय नाविकों ने प्रशासन से घाटों पर ड्रेजिंग करवाने की मांग की है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है ताकि जाम न लगे। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई, जिसे दमकल ने काबू में कर लिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है। राजगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की धीमी गति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। ठेकेदारों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सिवनी जिले में जंगली जानवरों द्वारा फसल बर्बाद करने की शिकायतों पर वन विभाग ने सर्वे शुरू किया है। किसानों को नियमानुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। दमोह जिले में बस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है।